राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स होराइजन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 35 डेज ऑफ हार्डवर्क के बारे में जो हम करने वाले हैं आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। हम सबको पता है कि आईबीपीएस का एग्ज़ाम जो है 4 अक्टूबर से स्टार्ट है और एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो 20th ऑफ सितंबर से स्टार्ट है। तो अगर हम 20th सितंबर भी लेके चले तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज़ ही हैं। 2-3 दिन ज़्यादा हैं बट उनमें हम कुछ खास पढ़ नहीं सकते, बस मॉक ही उसमें हम लगा पाएंगे। तो 35 डेज़ हैं हमारे हाथ में और हमारा क्या डेली टारगेट रहना चाहिए ताकि हम इस आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क में अपनी एक सीट बना सकें। सबको पता है कि टोटल वैकेंसीज़ जो हैं इनकी 15,000 प्लस हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमें ये एग्ज़ाम ज़रूर देने चाहिए। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको तो ये ज़रूर देना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारा लाइक क्या टाइम रहना चाहिए, स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए हमारे, तो स्टडी आवर्स अभी क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना लेके चल रहे हैं, तो एटलीस्ट 12 टू 14 आवर्स जो है हमारा डेली रूटीन रहना चाहिए। इससे कम तो नहीं रहना चाहिए, बट ये है कि 12 आवर्स तो रखना ही चाहिए हमें। अब अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास क्या डेली टारगेट्स होने चाहिए, डेली टारगेट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोज़ करनी है, जो हम नहीं छोड़ सकते एक भी दिन बिना लाइक किए हुए। ये हमें रोज़ करना है। सबसे पहले इसमें आता है द हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, हिंदू एडिटोरियल आपको रोज़ करना है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, दूसरा आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। और आप सबको पता ही है कि एसबीआई में और आईबीपीएस में लाइक 6 टू 10 मार्क्स का जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है, तो इससे हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा, हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश में। सेकंड चीज़ जो हमें रोज़ करनी है वो है स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ एक ऐसा टॉपिक है अकाउंट में जो कम से कम 10 मार्क्स का आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स का आ सकता है। स्पीड मैथ्स में हमारे पास आता है सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट आ गया आपका नंबर सीरीज़ और उसके बाद आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऐसे चैप्टर हैं कि आपको ये नंबर देके जाएँगे ही जाएँगे और इनकी इतनी लाइक कैलकुलेशन हमारी इतनी फ़ास्ट होनी चाहिए कि हम दे 10 क्वेश्चन जो हैं, वो जल्दी से जल्दी जितना टाइम हो सकता है उतनी जल्दी हम हमारी साइड से हमें बेस्ट करना है कि हम इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें अपने एग्ज़ाम में। थर्ड चीज़ जो हमें रोज़ करनी है, वो है टेबल्स। टेबल्स हमें आने चाहिए 1 टू 30, स्क्वायर्स हमें आने चाहिए 1 टू 40, 30 तक भी आते हैं तो चलेगा क्योंकि ट्रिक्स तो सबको आनी चाहिए कि कैसे स्क्वायर्स हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्यूब्स जो हमें आने चाहिए वो आने चाहिए हमें 1 से लेके 20 तक। फिर फैक्टोरियल भी पता होने चाहिए, 1 फैक्टोरियल से लेके 7-8 फैक्टोरियल तक चलेगा, इतना बहुत होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं जी हाँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आनी चाहिए हमें 1 टू 2 से लेके 1/20 तक तो ये आना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आता है वो है हमारा डीआई एंड पजल्स। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसी हैं कि ये हमें रोज़ करनी है विदाउट एनी फेल। ये चीज़ें हमें रोज़ करनी ही करनी है क्योंकि इन सब की वेटेज है एग्ज़ाम में और हम इनको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे 30 टू 40 डेज़ तक, तो ही जाके हमें हमारी जो है कमांड आ पाएगी इन सबसे लाइक टॉपिक्स पे। नेक्स्ट चीज़ है डेली टारगेट्स। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपना डे जो है वो 12 पीएम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ सकती, आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड। जो लोग जल्दी उठ सकते हैं वो भी लाइक इसी हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, बट हाँ, उनका डे जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 12 पीएम टू 1 पीएम मैंने रोज़ करने हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डेली टारगेट्स में डाल सकते हैं। एटलीस्ट हम करंट अफेयर्स करेंगे 10-15 दिन पहले छोड़ देंगे हम प्री के, बट तब तक तो हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो आज का जो मेरा टारगेट है, आज है 12th ऑफ अगस्त, तो आज का जो टारगेट है वो मैं ये कहूँगी क्योंकि मैं अपना डे लेट ही स्टार्ट करती हूँ, तो ये मेरा आज का टारगेट रहेगा। 12 टू 1 पीएम मैं करंट अफेयर्स करने वाली हूँ। 1 पीएम टू 3 पीएम मैं अपना जो सिटिंग आवर्स रखूँगी वो 3 आवर्स के स्लॉट में रखूँगी। 1 टू 3 पीएम मेरा कोई भी न्यू टॉपिक रहेगा। जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी आते हैं मुझे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मुझे थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी न्यू टॉपिक हो सकता है, कौन से हो सकता है, रीजनिंग से हो सकता है। इंग्लिश के लिए कुछ स्पेसिफिक मैं नहीं करूँगी, बट देखते हैं आगे आगे क्या डिमांड रहेगी। बट आज जो है मैं न्यू टॉपिक में क्वांट में मैंने स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आएगा एग्जाम में और थोड़ा मेरा ये वीक है टॉपिक, तो इसलिए मैं 2 आवर्स तो प्रॉफिट एंड लॉस पे लगाऊंगी अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 3 पीएम टू 4 पीएम। 3 पीएम टू 4 पीएम की जो है मैं ब्रेक रखूँगी। इसमें मैं लंच कर लूँगी अपना, और अगर मुझे कुछ 10-15 मिनट की नैप लेनी है तो मैं वो भी ले सकती हूँ, ताकि जो नेक्स्ट सेशन मैं जो 3 आवर्स का लगाऊंगी उसमें के लिए मैं रेडी रहूँ। तो ये मेरा 4 पीएम तक का रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है 4 पीएम से 7 पीएम। ये स्ट्रेट 7 आवर का मेरा एक स्लॉट, सॉरी 3 आवर्स का मुझे मेरा एक स्लॉट रहेगा जिसमें मैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का मॉक लगाऊंगी, जो कि आता है अड्डा
247 चैनल पे। अच्छे से प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, डेली आप लाइक इन टच रहोगे चीज़ों के कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये मॉक जो है ये लाइक मैंडेटरी है, इसको तो आपको लगाना ही लगाना है, ये आप नहीं छोड़ सकते। ये हो गया 7 बजे तक। 7 पीएम से लेके 8 पीएम तक मेरा एक रूटीन है कि मैं मंदिर जाती हूँ, तो इस टाइम पे मैं मंदिर जाऊँगी। एक रूटीन है क्योंकि एक फ्रेश भी होता है माइंड और लाइक एक अपनी रूटीन में स्पिरिचुअलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है, बट आप नैप ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मेरा एक 8 बजे तक का ये रहेगा टाइमिंग। अब 8 से 9 एक मैं छोटा-सा सेशन लगाऊँगी, जिसमें मैं अपना करूँगी द हिंदू एडिटोरियल। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, हिंदू एडिटोरियल, इसमें वोकैब होएँगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी। और हाँ, ये मैं करती हूँ अनुभव सर से। अनुभव सर जो हैं सुबह 8 एएम जो है अपना सेशन लेते हैं, बट मैं रात को लगा लूँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहती हैं यूट्यूब पे, तो वो कर लूँगी। आप लोग निमिषा मैम से भी ले सकते हैं, निमिषा मैम भी सेम मतलब अच्छे टीचर हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो ये रहेगा हिंदू एडिटोरियल का, 1 घंटे में मैं ये लगा लूँगी। फिर 9 पीएम टू 9:30 पीएम इसमें मैं अपना डिनर कर लूँगी। ये मेरा डिनर का टाइम रहेगा। अब हमारा एक और स्लॉट लगेगा, वो है 9:30 से लेके 9:30 से 10:30, 11:30, 12 एएम तक हम चलेंगे। इसमें अब हमारे ये जो टॉपिक्स हैं, एक हमारा स्पीड मैथ। देखो, स्पीड मैथ में क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं सिंप्लीफिकेशन के, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और 10 क्वेश्चन आपको करने हैं नंबर सीरीज में। कितना ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक हम स्पीड मैथ्स करेंगे, इसमें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इन सब में। स्पीड मैथ इसमें करेंगे, टेबल्स हम इसमें रिवाइज करेंगे लाइक 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें अगर जिनको टेबल्स नहीं आते, रोज़ का एक टेबल भी आप रोज़ का याद कर लोगे ना, तो एंड ऑफ द डे आपको मतलब लाइक एंड ऑफ दिस मंथ आपको 30 तक टेबल अच्छे से लर्न हो जाएंगे। देखो 10 तक तो सबको आती ही हैं, रही बात 11 का भी सबको आता है, 12 से करना है हमें, 12 से 30 तक करने हैं। कितने दिन हो गए, 19 दिन हो गए, 19 दिन में आपके 30 तक टेबल हो जाएंगे। तो आप एक टेबल रोज़ का कर लो, और बाकी ये चीज़ें जो है 5 स्क्वायर लर्न कर लो, 5 क्यूब कर लो, 5 फैक्टर या 1-2 फैक्टर कर लो, और 5 फ्रैक्शन कर लो। हफ्ते में आपका सब हो जाएगा ये सब। तो ये हमें एक ये चीज़ रिवाइज करनी है, अपनी ये वाला पार्ट रिवाइज करना थोड़ा-थोड़ा करके 30 मिनट्स में ये हो जाएगा। उसके बाद हमें अपने करने हैं डीआईएन पज़ल्स। डीआईएन पज़ल्स आप कहीं से भी कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर ने अपनी एक लाइक डीआई की मैराथन टाइप डाली है, वो कर सकते हो। पज़ल्स में एक सचिन सर हैं बैंकिंग वाला के, आप उनसे कर सकते हो। तो आप कहीं से भी, आपके पास कोई मटेरियल है, एटलीस्ट 2-3 डीआई प्रैक्टिस करो, 2-3 पज़ल्स जो है वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये तो हमें रोज़ करना ही है। और उसके बाद ये सब आप इस टाइम फ्रेम में कर लो। तो हमारी डेली टारगेट हो गई, हमने एक न्यू टॉपिक भी पढ़ लिया, हमारा एक मॉक भी लग गया लाइक अड्डा 24/7 पे, और ये सब हमने कर लिया। अब हमारे पास बचता है टाइम 12 पीएम तक, 12 एएम तक हमारा ये चलेगा। फिर हम 12 एएम से लेके 1 लाइक 12:30 तक, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 12 एएम से लेके 12:30 एएम तक हम लेंगे ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने एक सेशन लगाया है 2.5 घंटे का, तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। अब हमारा लगता है लास्ट सेशन जो हम लगाने वाले हैं, वो रहेगा हमारा 12:30 से 4 एएम तक। यहाँ तक तो गाइज़ हमें खींचना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना दिन भी जो है 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं 12 बजे अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे 4 बजे तक तो इस चीज़ को लेके जाना पड़ेगा। अब जो मेरे को लगता है ना कि पूरे दिन की जो शॉर्टकमिंग्स रह गई है, कोई चीज़ जो मैं नहीं कर पाई हूँ, जैसे कि मैं क्या कर सकती हूँ इस टाइम पे, मैं कोई और न्यू टॉपिक पकड़ सकती हूँ। जैसे इस टाइम पे आपने न्यू टॉपिक लगा लिया है क्वांट का, आप यहाँ पे न्यू टॉपिक लगा लो रीजनिंग का। कोई भी शॉर्टकमिंग आपको अपनी प्रिपरेशन में लग रही है, वो इस टाइम पे आप कर लो, ठीक है। आप रीजनिंग का कोई लगा लो, ठीक है। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप कोई इंग्लिश का टॉपिक ले सकते हो, छोटा-सा कोई टॉपिक ले लो इंग्लिश का, ठीक है। उसको रिवाइज़ करो, या कोई यूट्यूब वीडियो देखो उसकी, जैसे कि पैराजंबल्स के लिए आप यूट्यूब वीडियो देख लो कि पैराजंबल्स क्वेश्चन में हमें कैसे उनको अप्रोच करना है। तो इस टाइम पे आप, क्योंकि हम थक भी चुके होंगे, कोई ऐसे हल्का-सा नया टॉपिक पकड़ के हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल प्लान रहेगा आज का। अगर मैं आपको बोलूँ कि आज आप ये टॉपिक करो, वो टॉपिक करो, तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि सबकी स्पीड अपनी है और सबने कुछ ना कुछ सिलेबस कर रखा है। तो अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि आज मेरे को ये करना चाहिए, ये टॉपिक मेरा सही नहीं लग रहा, क्योंकि आप जब ये वाले मॉक दोगे ना यूट्यूब चैनल पे, मतलब उनके साथ सॉल्व करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा वहाँ पे कि मेरा कौन-कौन सा टॉपिक वीक है। तो वही आप वीक टॉपिक्स यहाँ पे और यहाँ पे कर सकते हो। तो यही है मेरा आज का शेड्यूल। कल मिलेंगे एक नए शेड्यूल के साथ कि कल मैं क्या-क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रॉफ़िट एंड लॉस कवर करूँगी,
और यहाँ पे न्यू टॉपिक रीजनिंग में मैं सिलोगिज्म करने वाली हूँ आज, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी लगता है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं थोड़े अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर सकूँ। तो ये मेरा आज का, और इंग्लिश में ये पैराजंबल्स ही करने वाली हूँ। पैराजंबल्स यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, अनुभव सर की ही एक 2 आवर्स की वीडियो है, जिस पे उन्होंने बताया कि हमें कैसे पैराजंबल्स को अप्रोच करना है एग्ज़ाम में। तो ये मेरा रहेगा 12 टू 14 आवर्स का स्टडी प्लान। जो लोग जल्दी उठते हैं, जो लोग मतलब 4 बजे से अपना रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, वो 12 बजे तक, लाइक नॉट 12, 10 बजे तक अपना लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 7 टू 8 आवर्स की स्लीप तो यार मैंडेटरी है। अगर मैं 4 बजे सो जाऊँगी ना, तो मैं 11 बजे उठूँगी, तो कितना हो गया, 5 तो 7 आवर्स, 7 आवर्स की मेरी फिर भी स्लीप हो जाएगी, और मोर देन इनफ है। और मैंने बीच में काफ़ी ब्रेक्स रखी हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक ब्रेक है, ठीक है, डिनर की एक ब्रेक लग रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे मंदिर भी जा रही हूँ, वो भी एक काइंड ऑफ फ्रेश ही होता है बंदा उसमें भी। यहाँ पे भी ब्रेक है, तो आप देख रहे हो ना कि कितनी ज़्यादा ब्रेक्स रखी है मैंने। एग्जॉस्ट नहीं कर रही हूँ मैं खुद को, मैं ब्रेक्स रखी है। बट ये तो है ही गाइज, आप एग्जॉस्ट होंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही 30 दिन है, इन्हीं दिन में हमें कुछ ना कुछ करना है, तो अपना बेस्ट दो बस, और बस करते चलो यार। मतलब नहीं होगा कोई बात नहीं, बट एंड में ये गिल्ट तो नहीं रहेगा ना कि नहीं हुआ। हम नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर तो हम फोड़ देंगे, मतलब कोई भी पेपर आएगा उसको हम अच्छे से कर लेंगे। तो यही मेरा आज का स्टडी प्लान है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट कल से मैं थोड़ा ट्राई करूँगी एक बेटर वे में प्रेजेंट करूँ आपको। और बस मुझे आज क्योंकि समझाना था कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे ये गाइस बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में, डेली टारगेट्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।